नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका बहुत बहुत मेरे YouTube चैनल देशभक्त में। और मैं सोनू मौर्य आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं बात करना चाहूंगा, ये जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, इन्होंने बोल दिया कि हमारी सीमा में तो कोई घुसा ही नहीं। इतना बड़ा झूठ बोल दिया मोदी जी। पहले आप ये तो सोच लेते, जो सीमा में अगर वो घुसे नहीं तो हमारे सैनिक किसने मार दिए? क्या हमारे सैनिक चाइना चले गए थे कि हमें आओ हमें वो शहीद कर दो? न वहां कोई हमारी सीमा में घुस आया है, न ही कोई घुसा हुआ है, न ही हमारी कोई पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में है। क्या बातें कर रहे हो आप? मतलब कि कोई लॉजिक ही नहीं है इस बात का। और आपका जो ये बयान आया ना, आपके इस बयान को चाइना अपने न्यूज चैनल पे चला रहा है कि ये देखो मोदी जी खुद कह रहे हैं कि ये हमारी जमीन है ही नहीं। तो आपने तो खुद उनके फेवर में आपने बयान दे दिया। तो वो तो एक तरह से आपने उनके फेवर में बयान दे दिया और वो तो साबित हो चुका है कि ये तो हमारी जमीन है। ठीक है, चाइना अब ये बोल रही है तो हमारी जमीन में, हमारी ही जमीन थी और हमने कोई कब्जा नहीं किया, तो हमारी जमीन है। तो सर, आप जब आए थे सत्ता में तो आपने बोला था हम चाइना को लाल लाल आंखें दिखाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। पर आपने तो क्या किया? चाइना गए, उनको कई बार बुलाया, उनके साथ झूला झूल रहे हैं, उनके साथ घूम फिर रहे हैं। तो ये तो आपने किया। ठीक है, सत्ता में आए थे आप लाल आंखें दिखाने, और जब 20 सैनिक घायल हो गए तो आपने कहा कि हमारी सीमा में तो कोई घुसा ही नहीं। सीएम बनने से पहले आपने किस किस तरह के जुमले फेंकते थे आपकी, देखिए कांग्रेस सरकार क्या कर रही है, कांग्रेस सरकार तो कुछ भी नहीं कर रही है, चाइना हमला किए जा रहा है, कांग्रेस क्या कर रही है। पर आपने तो सर बिल्कुल ही हद कर दी। कम से कम वो लोग मानते तो थे कि हाँ ऐसा हो रहा है, पर आपने तो बिल्कुल ही आप मुकर ही गए। मतलब जो शहीद हुए हैं इतने लोग, आपने बिल्कुल ही उनका बलिदान हुआ है, ठीक है, आपने बिल्कुल ही नकारा कर दिया उस चीज को कि ये तो हमारी सीमा में घुसा ही नहीं। तो आप ऐसी बातें कर कैसे सकते हो आप? और ये जो अंधे भक्त है ना, अंधे भक्त आप लोग के, ये अभी भी नहीं सुधर रहे। पता नहीं क्यों। मतलब आपका जो पीएम है वो ऐसे ऐसे बयान दे रहा है और आप फिर भी उसके फेवर में बातें कर रहे हो। अरे शर्म कर लो यार। मुझे तो ये समझ नहीं आती किसी के कौन सी ऐसी कौन सा अंधभक्ति का आप लोगों ने चश्मा पहना। अभी तक ये लोग बोलते हैं टिकटॉक डिलीट कर दो, और तुम्हारा मोदी जी कह रहा है कि चाइना ने कुछ किया ही नहीं। तो तुम विरोध किस चीज का कर रहे हो? मुझे तो ये समझ नहीं आ रही। तुम यहाँ टिकटॉक डिलीट कर रहे हो और तुम लोगों को तो शायद ये भी नहीं पता कि जो आर्मी के जितने भी इक्विपमेंट होते हैं वो तक चाइना बना रहा है। 6 साल हो गए मेक इन इंडिया का नारा देते हुए। क्या बनाया तुम्हारे मेक इन इंडिया ने? क्या किया? कुछ भी नहीं, जीरो। फालतू में मेक इन इंडिया बोल बोल के 23 कंपनियां बेच दी। क्या कंपनियों के बेच के मेक इन इंडिया बनाया जाता है या कंपनियां बना के मेक इन इंडिया बनाया जाता है? पहले तो आप ये समझ लीजिए। जो आर्मी की बुलेट प्रूफ जैकेट होती है वो भी चाइना बना रहा है। मतलब कि आप हर चीज पे चाइना पे डिपेंड हो, उसके बाद आप कह रहे हो कि ये कर देंगे वो कर देंगे। पहले आप खुद तो आत्मनिर्भर बनिए, दूसरों को आप बोलते रहते हैं। आपने क्या किया 6 साल में? और ये जो भक्त हैं, ये मतलब इतने जाहिल हैं। जब इनको ये बायकॉट करने की बात करते हैं, जब इनको यही नहीं पता किम जोन कौन है और जिनपिंग कौन है, इनको यही नहीं पता। हम लोग चाइना का विरोध कर रहे हैं। चाइना में जो घटना हुआ लद्दाख में, उसका विरोध में हम लोग ये रैली निकले हैं। और चाइना का जो प्रधानमंत्री है किम जोन, उसका हम लोग पुतला जलाएंगे। चाइना का जो प्रधानमंत्री है किम जोन, उसका हम लोग पुतला जलाएंगे। चाइना का जो प्रधानमंत्री है किम जोन, चाइना का विरोध कर रहे थे और अपना जो नॉर्थ कोरिया का तानाशाह है किम जोन, उसका पुतला फूक रहे हैं। तो ऐसे तो ये चूतिए भक्त हैं। मोदी जी जब पीएम नहीं बने थे तब बोलते थे चाइना को लाल लाल आंखें दिखाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। दिल्ली जो कांग्रेस सरकार है वो कुछ भी नहीं कर रही है। तो भैया आपने क्या किया? आप ये बताओ। आप लोग जो जितने भी ये अंधभक्त है अभी बोल रहे मोदी ये है, मोदी वो है, शेर है, ये है, फलाना। आप एक छोटी सी बात बता दीजिए। ठीक है, मैं मान लूंगा अगर मोदी जी सच में शेर है ना, तो एक बार
रवीश कुमार जी को अपना इंटरव्यू देके दिखा दे, बस और कुछ नहीं। मैं पूरा भक्त हो जाऊंगा अगर वहां पे वो चले गए और वो जीत गए उनसे डिबेट में, ठीक है। तो कोई भी न्यूज चैनल को वो इंटरव्यू ही नहीं देते हैं, ठीक है। अगर वो इंटरव्यू होता भी है तो वो स्क्रिप्टेड होता है। वैसे तो इंटरव्यू प्रेस कॉन्फ्रेंस कभी भी नहीं की उन्होंने, ठीक है। एक बार की भी थी तो वो उन पे बोले ही नहीं, अमित शाह जी नहीं बोले जो बोले, उन्होंने कुछ बोला ही नहीं, ठीक है। तो कई बार अगर कोई इंटरव्यू लेता है तो वो इंटरव्यू वाला बंदा पूछता है कि भैया आप आम कैसे खाते हैं, तो आप ये बता दीजिए कि आम कैसे खाया जाता है, ये पूछने के लिए बैठे हैं क्या? और जो अदर मिनिस्टर हैं जो कांग्रेस पार्टी के, आप पार्टी के, आप तो उनसे कड़े कड़े सवाल पूछते हैं। पर मोदी जी से पूछते हैं आपने आम कैसे खाते हैं, आप चूस के खाते हैं कि काट के खाते हैं? तो ऐसे तो मीडिया वाले हैं, मतलब दल्ले बन चुके हैं, बिल्कुल बिकाऊ मीडिया, ठीक है। कुछ दिन पहले तक ये जो जितने भी न्यूज चैनल वाले हैं ये सब दिखा रहे थे, देखिए ये 50 किलोमीटर तक कब्जा कर लिया चाइना ने, ठीक है। न्यूज़पेपर तक ने ये दिखाया। और उसके बाद अब बोला जा रहा है कि अब मोदी जी ने सीधा जैसे बयान दे दिया कि भैया हमारी सीमा में तो घुसा नहीं, इनको तो सांप सूंघ गया, जितने भी मीडिया वाले थे। अब ये दिखाने लग गए, देखिए मोदी जी ने सही कहा, ऐसे हमारी सीमा में कोई घुसा नहीं। अरे यार इतना भी ना करो। तो जो जितने पत्रकार है ना ये बिल्कुल ही फेवर में है सरकार के, ये नहीं देख रहे कि जो आर्मी वाले हैं वो बेचारे शहीद होते जा रहे हैं और इनको कोई परवाह नहीं है। एक जो न्यूज एंकर है इतनी घटिया है वो, उसने ये तक बयान दे दिया कि भैया ये जो सैनिक हैं इनकी गलती है, ये सोते रहते हैं और चाइना यहाँ पे कब्जा करता रहता है। चीनी सेना हमारे जमीन पर आ गई और हम सोते रहे, ये सरकार पर सवाल नहीं होता है, ये सेना पर ही सवाल होता है, क्योंकि पेट्रोलिंग की ड्यूटी सरकार की नहीं होती है, सेना की होती है। शर्म कर लो। ये शर्म वैसे करेंगे भी क्यों? क्योंकि जो बीजेपी के नेता हैं उनके तो हमेशा सालों से ऐसे बयान आते आ रहे हैं कि जो आर्मी वाले जवान है ये तो होते ही शहीद होने के लिए है, ये तो मरने के लिए ही सेना में जाते हैं। ऐसे ऐसे तो बयान बीजेपी जारी करती है, जो बीजेपी के सांसद हैं, नेता हैं। तो इनसे उम्मीद भी क्या की जा सकती है? जम्मू का डीएसपी पकड़ा गया था आतंकवादियों के साथ, ठीक है, जिसका कनेक्शन पुलवामा के साथ जोड़ा जा रहा था और पूरा मतलब संदिग्ध व्यक्ति है वो पुलवामा का। उस व्यक्ति को जो कि आतंकवादियों के साथ मिला हुआ था, उस बंदे को जमानत दे दी गई है। तो आप सोच लीजिए ये जमानत क्यों मिली? क्योंकि उसका कोई ना कोई पुलवामा अटैक से कोई संबंध था और बीजेपी नहीं चाहती थी कि वो चीजें उभर के सामने आए, ठीक है। हो सकता था डीएसपी मुंह खोल देता तो क्या होता, आप लोग मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि क्या हो जाता, ठीक है। और दूसरी बात आप ये लगा लो, इतने बड़े आतंकी को आपने जमानत दे दी, और जो हमारे डॉक्टर कफील जी हैं जिन्होंने सेवा भाव से जिनको फंसाया भी गया था एक बार यूपी में जब बच्चों की मौत हुई थी, उन्होंने कितनी सेवा की थी, खुद के पैसे भी लगा के उन्होंने ऑक्सीजन सिलेंडर तक मंगवाए थे। जब उनके हाथ खड़े हो गए तो उन्हीं के ऊपर आरोप लगा दिया गया कि इनकी वजह से बच्चे मारे गए। तो वो इतनी सेवा भी करते रहे बेचारे, जब आजाद हुए, जब जेल से निकले, उसके बाद भी गांव-गांव जाकर बच्चों की सेवा करते रहे और बीमारों की सेवा करते रहे। उसके बाद भी अगर वो कोई भी मतलब किसी नेता पे आवाज उठा देते थे तो उनको जेल में डाल दिया गया, और वो आज तक जेल में है। मतलब जो बंदा सेवा कर रहा है वो जेल में है। बीजेपी का यही रूल है। चाहे आपने देख लिया जो अपना जो चिन्मयानंद है वो बाहर है, ठीक है, और जो वो लड़की है जिसने शिकायत की थी कि भैया मेरा रेप हुआ है, तो वो अभी भी जेल में है। तो ये तो काला कानून चल रहा है बीजेपी की सरकार में, ठीक है। तो आप लगा लीजिए कि मतलब यहाँ पे अब न्याय मिलना बिल्कुल ही मुश्किल हो गया। और ये जो अंधभक्त हैं अभी भी इनको सपोर्ट पे सपोर्ट किए जा रहे हैं, जबकि इनको पता कुछ भी नहीं है। एक जो भक्त है वो मेरे से कल सवाल पूछ रहा था, मैंने जब उसको बोला, मैं कहा भैया बीजेपी राज में देख सब कुछ महंगा हो गया, बेरोजगारी हो गई, इतनी लोगों को त्राही माम हो रखी है, लोग कह रहे कि भैया जो लोग नौकरी तक कर रहे थे उनको नौकरी से भी निकाल दिया गया, और भी कई तरीके की मतलब देखने को मिल रहे। आपको मैं बताता रहता हूं अपनी वीडियो में कि क्या क्या हो रहा है। तो उसके बाद एक भक्त ने मुझे मैसेज किया कि भैया देखो जो अमेरिका है
वहां तक भी लोग जॉबलेस हो रहे हैं। तो मैंने कहा भैया अमेरिका की बात तो ना ही कर, वहां तो 1-1 लाख रुपए जो बेरोजगार हैं उनको बेरोजगारी भत्ता दिया जा रहा है, ठीक है। यहाँ तो 20 लाख करोड़ का बोल के 20 रुपए तक मेरे अकाउंट में नहीं आए, ठीक है। तो ये सब जुमलेबाजी की सरकार है। पहले बोलते थे लाल आंखें दिखाएंगे, उसके बाद जब आपकी सरकार आई अब हमले हो रहे हैं तो आप कह रहे हमला हुआ ही नहीं, ना कोई आया ना कोई गया। तो भैया सैनिक कैसे शहीद हो गए आपने ये भी नहीं बताया, ना कोई मीडिया वाला आपसे सवाल पूछता है। क्या करें, मतलब कहां पे न्याय होगा? कुछ बचा है न्याय करने के लिए? तो दोस्तों आप खुद ही समझदार हैं, आप देख सकते हैं कि क्या क्या हो रहा है इस राज्य में। तो आप ही लोग अगर कुछ कर सकते हैं तो आप ही लोग कर सकते हैं, क्योंकि ये सब बिका हुआ है। अभी सिर्फ सोशल मीडिया है जो इन मीडिया वालों को भी एक्सपोज कर रहा है। तो सोशल मीडिया में बहुत बड़ी ताकत है, आप उसमें भी आप बढ़ चढ़ के इनके खिलाफ आप बोलिए, तभी ये लोग कुछ मतलब इनके कानों में जूं तक तो रहेंगे कम से कम। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।